राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो वृंदावन के व्लॉग के ऊपर है। तो इसका कोई डिसाइड नहीं था मेरा एक दिन पहले ही प्लान बना सडनली कि मुझे जाना है। मैंने बिना किसी से पूछे बैग पैक कर लिया खुद का, और शाम के टाइम पे मम्मा से पूछा कि मुझे जाने दो, तो मम्मा ने एक बार में हाँ कर दिया। तो एज़ ऑलवेज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तैयार होकर मैं पूजा कर चुका हूँ और जाने के लिए अब तैयार हूँ। तो फाइनली मेरी ओला आ चुकी है, और क्योंकि मेरी 7 बजे की बस है। सच बताऊं तो कुछ भी डिसाइड नहीं है, मैंने कोई रूम भी नहीं लिया है। मुझे लगता है कि मुझे किसी मंदिर के बाहर ही सोना पड़ेगा। सब कुछ राधा रानी और गिरधर गोपाल के भरोसे पर रख करके मैं निकल चुका हूं बस, क्योंकि परसों ही मेरी राधा रानी की इस बात पर बहस हुई थी कि आप सबको बुला लेती हो, आपके मेरे टाइम पर नाटक हो जाते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे आना है। और ऐसी कृपा हुई महारानी जू की कि अगले ही दिन ऐसा मन में विचार आया, मैंने बैग पैक किया और मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि मम्मा ने एक बार में हाँ कर दिया। घर पे मम्मा के अलावा किसी को नहीं पता, अब जाके पता चला होगा कि मैं निकल चुका हूँ। और मेरा कोई रूम भी डिसाइड नहीं था, कहाँ रहूँगा ये भी नहीं पता। लेकिन जितने भी सवाल थे उनके मन में केवल एक ही उनका जवाब था मेरे पास कि जैसे गिरधर गोपाल रख लेंगे। इससे पहले भी मैं अकेला जा चुका हूँ, लेकिन इस बार कुछ भी प्लानिंग नहीं थी। मैंने केवल एक जोड़ी कपड़े बैग में डाले और मैं चल दिया। भले ही फुटपाथ पे सोना पड़े, रोड पे सोना पड़े, सारा वृंदावन मेरा है भाई, मेरे ठाकुर का है, ठकुराइन का है, तो डर किस बात का। ये सोचकर मैं तो निकल गया सीधा। और सच बता रहा हूँ, जैसे मैंने वृंदावन की धरती पर कदम रखा, मन से एक ही आवाज़ आई, अब प्रभु संभाल लेना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारा घर है, तुम जानो। और सचमुच प्रभु आपके भरोसे की इतनी लाज रखते हैं। मुझे सच में नहीं पता था कि वो एक पल के लिए भी मुझे वृंदावन में अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो आखिरकार एक 5 घंटे के इंतज़ार के बाद मैं फाइनली मथुरा में पहुंच गया था। और यहाँ से मैंने अटल्ला चुंगी के लिए गाड़ी लेनी है। तो अटल्ला चुंगी के लिए मैंने 40 रुपये में टेम्पो लिया, जो कि पब्लिक टेम्पो होता है, क्योंकि वो हाईवे से होकर के जा रहा था। तो यहाँ से मैं अटल्ला चुंगी पहुँच गया, और उसके बाद मैंने एक भी जगह के लिए ई रिक्शा नहीं लिया। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो प्लीज़ कुंज गलियों में से होते हुए ज़रूर जाइएगा। तो फाइनली मैंने एक वॉशरूम में सबसे पहले धोती चेंज करी और अपना बैग उठाया और निकल गया कुंज गलियों में से होते हुए, अपने ठाकुर का साथ लेकर के निधिवन की ओर। और मैंने अंदर का किसी का भी वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि मैं वहाँ पर अपने गोविंद से मिलने गया था। और ये शॉर्ट वीडियोस भी मैंने आपके लिए बनाए हैं, वरना मैं इतनी जगह गया पर मैंने अंदर का कहीं, क्योंकि मन ही नहीं करता आपका, आप या तो प्रभु से मिल ही लीजिए या वीडियो बना लीजिए। तो अंदर का मैंने कुछ नहीं बनाया, केवल ये बाहर बाहर का दिख जाएगा आपको। तो सबसे पहले मैं आया था निधिवन, उसके बाद मैं पहुँच गया था केशी घाट। और मैंने कोई एक फ़ोटो ली थी, जो भी किसी स्ट्रेंजर को बोल करके मैंने ली थी, क्योंकि एक प्रूफ तो मुझे चाहिए था। तो इसलिए मैंने केवल एक फ़ोटो ली, और उसके अलावा केवल ये बाहर बाहर के वीडियोज़ है। क्योंकि अगर आप जा रहे हैं ना, तो उस जगह को एंजॉय कीजिए, उस जगह को फ़ील कीजिए, और वहाँ पे कृष्ण को फ़ील कीजिए, उसमें आनंद ही आपको अलग आ जाएगा। तो उसके बाद मैं पहुँचा राधा रमन जी, जो कि निधिवन के पीछे ही है, जिसके 5:30 बजे गेट खुलते हैं। राधा रमन जी पहुँचने के बाद मैं पहुँचा बिहारी जी, जिसका भी आप बाहर का ये गेट देख सकते हैं। सबका बाहर ही बाहर का मिलेगा आपको 5 सेकंड का वीडियो। उसके बाद मैं पहुंच गया था राधा वल्लभ जी, और राधा वल्लभ जी की तो मुलाकात ही निराली थी। वहाँ मैंने करीबन 1 घंटा प्रभु के साथ बिताया, उनसे बातें करी और खूब मज़ा आया वहाँ पर। फिर मैं वही पैदल पैदल होता हुआ निकल गया था इस्कॉन के लिए। बीच में मैंने एक प्रभु जी के यहाँ पर खाना खाया, फिर इस्कॉन में दर्शन किया। और ये तो मेरे परिक्रमा का वीडियो, जिसमें मैंने आपको कुछ बताने के लिए वीडियो बनाया था। एक्चुअली मेरे पास रुकने को कमरा नहीं था और मैं अकेला था, तो मैंने हर मंदिर में जाकर यही कहा कि प्रभु मुझे संभालने आ जाना, मेरा रात को कोई यहाँ नहीं है, मैं कैसे अकेला रहूँगा। तो उसके बाद मैं सोचा केशी घाट चलते हैं, तो मैंने परिक्रमा शुरू करी। अचानक से लड़का मेरे सामने आ गया, और आप मानोगे नहीं, पूरे 2 घंटे की परिक्रमा में ये मेरे 2 कदम आगे था। माला कर रहा था अपनी, कुछ नहीं बोल रहा था, एक शब्द हमारी बात नहीं हुई। लेकिन जहाँ मैं रुक रहा था, ये मुड़ मुड़ के मुझे देख रहे थे कि कहीं मैं रह ना जाऊँ। केशी घाट में रुक नहीं पाया क्योंकि सुनसान माहौल था। और जैसे ही परिक्रमा ख़त्म हुई, ये कहाँ चले गए मुझे नहीं मालूम। उसके बाद मैंने राधा रानी से हाथ जोड़कर विनती करी कि मेरे पास 1500 नहीं है प्रभु रूम के लिए। तो मैं एक धर्मशाला के बाहर गया, बाहर ही हाथ जोड़ के बोला, श्री जी आज जगह दिलवा दो कहीं सोने की। आप मानोगे नहीं, 500 रुपये में मुझे ये 5 स्टार रूम मिला, और इतना शानदार फैसिलिटीज़। उसके बाद बाहर लोगों की लड़ाई भी हो रही थी कि क्यों 500 में दे दिया, पर श्री जी की कृपा ही निराली है, वो दिलवा देती है।
उसके बाद सुबह का आप माहौल देख सकते हैं। सुबह मैं 5 बजे उठ करके तैयार हो गया था क्योंकि मुझे बरसाना निकलना था। तो आप मेरा सुबह का लुक देख सकते हैं, कुछ नहीं, एक नॉर्मल कुर्ते के ऊपर मैंने शॉल डाला था क्योंकि बाहर बहुत ही कोहरा जमा हुआ था। तो मैं निकल गया था 7 बजे बरसाने की बस के लिए। तो ये रूम को टाटा बाय करने का टाइम आ चुका है। अनएक्सपेक्टेबल रूम था ये, मुझे लगा था रोड पे सोना पड़ेगा, पर श्री जी ऐसे कैसे, अब आए हैं तो वो सारी देख रेख कर लेती हैं अपने अनुसार। इस वक्त पूरा का पूरा बाहर हो रहा था अंधेरा। फ़िलहाल तो बाहर ताला लगा हुआ था तो मैं जा नहीं पाया, मुझे अंकल का वेट करना पड़ा। फिर वो करीबन कोई 6:45 बजे उठ कर के आए और उन्होंने दरवाज़ा खोला। तब तक के लिए मैं रूम का दरवाज़ा खोल के टकटकी लगा के बैठा था कि कब वो आए और कब दरवाज़ा खुले। देखिए, अगर आप आते हैं ना तो इस विश्वास पे आइए कि श्री जी आपको संभाल लेंगी। मैं खुद कह रहा हूँ, वो किसी भी रूप में आ जाएंगे, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप जाओ तो सही और दिल से पुकारो, गोविंद खड़ा ही मिलेगा आपको वृंदावन की धरती पर कि कब वो आए और कब मैं संभाल लूँ। उसके बाद बरसाने की तो बस का माहौल ही निराला। वाह, क्या हरे कृष्ण मंत्र का, राधा नाम का जो कीर्तन चलता है यहाँ की बसों में, वो ब्रह्मांड की किसी जगह में नहीं है। पूरे रास्ते सभी ने कीर्तन किया और हम लोग सफ़र तय करके पहुँच चुके थे बरसाना। और कहा जाता है कि गिरधर जिसको देख के मुस्कुरा दे, श्री जी उसको बुला ही लेती हैं। तो इसी आशा के साथ राधा रानी से मिलने में चल चुका। और ये है पूरे सफ़र की सबसे खूबसूरत चीज़, टिकट फॉर बरसाना। तो बरसाना के लिए करीबन 1 से सवा घंटा लग जाता है पहुंचने में, बट आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो निकल गया क्योंकि बहुत खूबसूरत रास्ता है। तो आखिरकार अपने श्री जी के लिए प्यारी सी फूल माला लेकर के, ये बाहर का वीडियो आप देख सकते हैं बरसाने का। अंदर का मैंने नहीं बनाया, अंदर मैंने कोई 1-1.5 घंटा अपनी राधा रानी के साथ बिताया, उनसे बातें करी। ये है रंग गली जिससे मैं वापस अपने घर की ओर निकल गया था। और सच में इतना कृपा करी, ऐसी ऐसी लीलाएं करी मेरी गोविंद ने जो मैं बता तो नहीं सकता। लेकिन हाँ, जब मैं मथुरा की बस से निकल रहा था तो आप इतनी सी बात से मेरी बात समझ जाएंगे कि जिस प्रकार से एक लड़की अपने घर से 25 साल बाद विदा होती है और वो अपने घर को देखकर जब जो हाल उसका होता है ना, बस वही हाल मेरा था। वो मैं बता नहीं सकता शब्दों में। उसके बाद मैंने मथुरा से अपने जयपुर की बस ली और जयपुर स्टैंड पहुंचा, वहां से ओला करके अपने घर पहुंचा। तो ये था मेरा वृंदावन का एक खूबसूरत और अचानक से बनने वाला सफ़र, क्योंकि जब ठकुराइन याद करती है तो ब्रह्मांड की ताकत नहीं है जो आपको वृंदावन जाने से रोक सके। दिल से पुकारो, दिल से आवाज़ दो, वो ज़रूर बुला लेती हैं। बस इसी आशा और उम्मीद के साथ कि ठकुराइन फिर याद करेंगी, फिर बुलाएंगी और हम फिर चलेंगे, मैं अपने घर पर पहुँचने वाला था। क्योंकि घर पर भी मेरे ठाकुर इंतज़ार कर रहे हैं, राधा रानी इंतज़ार कर रही हैं, उनकी भी मुझे सेवा करनी है, लाड़ दुलार करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत क्लियर हुआ होगा कि एक दिन में भी आप वृंदावन बरसाना जा सकते हैं, या ज़्यादा 1.5 दिन, और आप पूरी परिक्रमा सब कंप्लीट कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को जिसका नाम है यूजुअल ट्रिक्स। राधे राधे, हरे कृष्णा। मंत्र करो, नाम करो, प्रभु की सेवा करो और खुश रहो।